तो हेलो मेरे यारो, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के समझिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो पर्पल बाल वाली थी वह यहाँ पर अंदाज़ा लगा रही थी कि आखिरकार जो योची होगा उसने किसे रिहा करने के लिए कहा होगा। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम योची को देखते हैं जो परेशानी में खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार मुझे सबसे पहले किसे आज़ाद करने के लिए कहना चाहिए। और वह अपने मन में कहता है मुझे इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और वहाँ काउंटिंग चली रही होता है और वह ओमी को याद करते हुए कहता है अगर मैं यहाँ पर नात्सुमे ओमी को चुनता हूँ तो वह मेरे लिए फाइटिंग करने के लिए काफ़ी अच्छी होगी, मतलब कि इनसे लड़कर उन तक पहुँचने में मदद कर सकती है और उसे फिर बचा सकती है शिरातोरी को। लेकिन इस मामले में जो यहाँ पर शिरातोरी फंसी है वह मेरी वजह से फंसी है। उसे तो इस अकारी ओगिटा वाले मामले के बारे में कुछ मालूम भी नहीं है, उसे तो इस चीज़ में शामिल भी नहीं होना चाहिए था। बट इसके बावजूद भी वह इस चीज़ में फंस चुकी है। और हम देखते हैं वह बंदा जो होता है अकीरा, वह कहता है वन, अब बताओ। योची कहता है कि शिरातोरी नाम ले लेता है कि शिरातोरी को सबसे पहले रिहा करो। और वो अपने मन में कह रहा होता है मुझे माफ़ कर देना नात्सुमे ओमी, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन वही है, क्योंकि उस लड़की को मुझे यहाँ पर आज़ाद करना होगा। वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और वह उसी सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पाएगी जहाँ पर तुम हो। वह सुनिए बंदा हंसने लगता है अकीरा और कहता है हा 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 हा, क्या बात है शिरातोरी, तो ठीक है मैं समझ गया। ओए शैडो, क्या तुमने मेरी बातों को सुना? मैं यहाँ पर उसका नाम बताने वाला हूँ जिसे जाकर तुम्हें रिलीज करना है, और जिसे तुम्हें रिलीज करना है वह है उसका नाम कर सुनकर तो यहाँ पर योची भी हैरान हो चुका होता है। और वह कहता है बंदा कि तुम्हें यहाँ पर नात्सुमे ओमी को रिहा करना है, ना कि शिरातोरी को। और हम देखते हैं सुनकर यहाँ पर ये दोनों लड़कियां हिल चुकी होती है, क्या यहाँ पर ओमी को रिलीज किया जा रहा है? और ओमी भी एक बार हैरानी से मन में कहती क्या मैं, इतनी खतरनाक स्थिति में उस बेवकूफ़ ने मुझे चुना रिहा करवाने के लिए? और यहाँ पर यह जो शिरातोरी होती है वो काफ़ी सैड हो चुकी होती है और वह कहती है ओके मैं समझ गई। और हम देखते हैं यहाँ पर योची काफ़ी गुस्सा हो चुका होता है, कहता है कमीने, आखिरकार तू ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? मैंने कहा तुझे यहाँ पर शिरातोरी को रिलीज करना है तो तू यहाँ पर ओमी को क्यों रिलीज कर रहा है? उन्हें रिलीज कर, शिरातोरी को तुझे छोड़ना होगा। तो यह सुनकर यह कहता है कि शांत हो जा, काम डाउन काम डाउन। अगर मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही तुझसे गुस्सा हो गया तो मैं उन दोनों में से किसी को भी रिहा ही नहीं करूँगा। यह सुन योची एकदम दांत पीस रहा होता है गुस्से में और उसके कॉलर को पकड़ कर कह रहा होता है कि तूने अपने वादे से तोड़ने की कोशिश की है, अपने वादे से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, तू यहाँ पर शिरातोरी को रिलीज कर। तो हम देखते हैं सुनकर कहता है कि क्या शिरातोरी, तुम्हें उस लड़की की इतनी ज़्यादा आखिरकार परवाह क्यों है? और जाहिर सी बात है जिसे तुमको सबसे ज़्यादा फ़िक्र है जिसके लिए, मैं उसे ही कैदी बनाकर रखूँगा ना, ताकि तू कोई गड़बड़ी ना कर। या तो सिंपल सा मेरा काम करने का तरीका है, क्या तुझे समझ में आया? अगर वे हमारी बातों को मानेंगे अच्छी तरीके से तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, इसलिए तू चिंता ना कर। और योची बस कहते रह जाता है यू कमीने। और हम देखते हैं यहाँ पर यह बंदा उसे झटक झटक देता है योची को और कहता है कि खैर हमारा जो फाइटिंग क्लब है वह अभी थोड़ी सी बिजी है, इसलिए मैं तुझे खुद ही कॉल करूँगा और बुलाऊँगा कि तुझे कब मुझसे लड़ने के लिए आना है। तब तक के लिए घूर के देखते हुए कहता है कोई बेवकूफ़ी नहीं, कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं और दरवाज़ों के भी आँख होते हैं। मुझे कुछ गड़बड़ी पता चली तो तुझे उसी वक़्त कुचल दिया जाएगा, ये याद रखना। और यह ककरवा जाने लगता है और कहता है ओगामी योची, तो चलता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओमी रिलीज़ हो चुकी होती है और वह कहती है सो तो यह सब कुछ इस तरीके से हुआ। और हम देखते हैं इसका फेस से सर्टिफिकेशन नहीं मिली होती है, क्योंकि योची ने इसे सारी कहानी बता दी होती है। और यह कह रही होती है तो तुमने यहाँ पर मुझे आज़ाद करने के बजाय उस लड़की को चुना था, लेकिन उस बंदे ने ऐसा किया और मुझे रिलीज़ किया। योची कहता है हाँ। हम देखते हैं यह सुनकर इसके फेस में मतलब कि वो गुस्से वाला बन चुका होता है, सड़ू वाला शक्ल लगी कर रही होती है। हालाँकि यह थोड़ी देर के लिए था, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आई थी। बट स्टिल इस कमीने ने यह सब कुछ सच बोलकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। योची कहता है मुझे माफ़ कर देना। तो हम देखते हैं सुनमा कहती है नहीं, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। आखिरकार उस जैसी प्यारी लड़की को उस जैसी जगह पर रखना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये अपना चेहरा बना लेती है, एक और देखते हुए कहती है हाँ, जैसे मैं तो बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो जैसे कमीने को एक ज़रा सा भी अफ़सोस नहीं लगा, मेरे जैसी लड़की पर कोई ख़्याल ही नहीं आया। मुझे तो गुस्सा आ रहा है, आखिरकार मैं इन चीज़ों को सोचकर खुशी क्यों हुई थी उस समय। और फिर हम देखते हैं ऐसे कहती है कि तो अब आगे क्या करने वाले हैं? क्या सोचा है तुमने? क्या तुम उन लोगों ने जैसा कहा है उसी तरीके से तुम यहाँ पर बैठकर सिर्फ़ इंतज़ार करने वाले हो फाइटिंग के लिए? योची कहता है नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर उसकी मदद भी करूँगा और चाहे जो हो जाए मैं उस बंदे से लड़ूँगा भी। मैं अकीरा ओगाटा से फाइट भी करूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे शिरातोरी को बचाकर वहाँ से निकालना होगा। यह सुन के कहती है कि क्या? अरे रे रे! आखिरकार तुम इस तरीके के होने वाले फ्यूचर के प्रेसिडेंट, मतलब कि चीफ सीएम जो भी है उनके हेड,
इस तरीके से साहसी भरे कार्य कर रहे हैं, सचमुच में तुम यह साबित करते हो कि तुम होने वाले प्रेसिडेंट हो। तुम यह चीज़ ज़ाहिर तौर पर दिखा रहे हो अपने बंदों के लेकर प्रति फ़िक्र को। तो हम देखते हैं यूची कहता है कि तुमको पता है ना आखिरकार उन्हें कहाँ रखा गया है? यासुन कहती है नहीं, मुझे आखिरकार उस जगह के बारे में कैसे पता होगा? वे कमीने काफ़ी ज़्यादा चालाक है और मेहनती भी। उन लोगों ने मुझे जब ले जाया और ले आया तो दोनों वक़्त मेरी आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी। इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि इतने बड़े स्कूल में उसे किस जगह पर और किस एरिया पर रखा हुआ है। और ज़ाहिर-सी बात है, मैं यहाँ पर इतना जानती हूँ कि उन्होंने जहाँ पर भी मुझे लाया ले जाया था, वहाँ पर सीढ़ियों से बना रास्ता था। बस मुझे इतना मालूम है। अगर शायद यह जगह हो सकता है कि अंडरग्राउंड होगा और जहाँ तक मुझे लगता है कि उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा कड़ी निगरानी और कैमरे और काफ़ी सारे लोग भी हैं। इसलिए उसे वहाँ से बचाकर निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और मुसीबत भरा हो सकता है। तो योची कहता है, अच्छा ऐसी बात है। तभी इन दोनों बंदों तक आवाज़ आती है, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूँ? तभी हम देखते हैं योची ऊपर की ओर देखता है, कहता है साला ये कौन है? और हम देखते हैं कि वहाँ पर ऊपर में बैठा हुआ होता है यह कुंफू कराटे वाला बंदा और उसके पीछे एक शैडो मैन भी खड़ा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर उसे देखकर योची कहता है ये क्या? ये तो शिरो तानी जी है। इसका पूरा नाम शिरो तानी जी है, बट इसे शिरो भी बोल सकता हूँ, एक जी भी। हम देखते हैं बंदा जंप लगाते हुए इसके पास आता है और योची कहता है कि लेकिन आखिरकार तुम्हारे उन प्रिंसिपल, उन सिद्धांतों का क्या हुआ, जो तुम्हें किसी भी के भी फटे में टाँग अड़ाने से रोकती है? ये सुनकर बंदा कहता है उस समय की स्थिति कुछ और थी और अभी की स्थिति कुछ और है। और जहाँ तक मेरी बात रही ब्याकुकाई टेक्निक की, जो मुझे बिना मतलब के झगड़ों में लड़ने से मना करती है, वाह! बहुत पुरानी चीज़ें हैं और फ़िलहाल इस समय स्थिति कुछ और ही बदल चुकी है। उन कमीनों की हिम्मत हुई मेरे फ्रेंड जिन को मारने की, वो भी इतनी बुरी तरीके से, तो मैं उन्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? और हम देखते हैं हवा में ऊपर में तल्ले में जिन होता है, जो कह रहा होता है कि उन्होंने मुझे नहीं हराया है, बेवकूफ़ी की तरह बकवास करना बंद कर बास्टर्ड। और वो अपने नाइफ़ को लिए होता है, कह रहा होता है कि पट्टी-वट्टी करके आया है बंदा, काफ़ी बुरी तरीके से कूटा गया था इसे। और ये कह रहा होता है, मैं एक बार फिर कह देता हूँ, यहाँ पर वह लंबे कोट वाला आदमी, जो लाल चेहरों वाला है, वह मेरा शिकार है। वह केवल मेरा शिकार है। मेरे हाथों से उसे कोई नहीं छीनेगा। कोई भी मेरे और उसके बीच फ़ाइट करते वक़्त बीच में नहीं आएगा। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को यहाँ से नहीं जाने दे सकता हूँ। उस कमीने ने मुझे हराया नहीं है। यह बात तुम लोग भी जान लो, मैं हारा नहीं हूँ। यहाँ यह सुनोमी अपने मन में कह रही होती है, ये बेवकूफ़ आखिरकार किससे बातें कर रहा है? क्या यह अपने आप को यहाँ पर आईने में खड़े होकर देख रहा है, जो इस तरीके से स्ट्रेट होकर बोले जा रहा है, बकवास किए जा रहा है? और फिर यहाँ पे जो जी है, वह कहता है कि आखिरकार उन लोगों ने हिम्मत की है मेरे क्लासमेट को छूने की, तो मैं चुपचाप यूँ ही तो खड़ा नहीं रह सकता हूँ। योची कहता है रुको, क्या तुमने ये सब कुछ पहले से ही यहाँ पर कुछ सोच समझ कर तो नहीं किया था? ये सब कुछ किरा धरा कहीं तुम्हारा तो नहीं है जिनको भेजना, लड़वाना और फिर इसमें शामिल होना? ये सुनकर कहता है अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। महज़ यह एक किस्मत की बात है, संयोग है। तो बस संयोगवश हम लोग मिले, ऐसा-ऐसा हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। तभी वह कहती है कि अच्छा ऐसा बात है। और यहाँ उम्मी के मन में चल रहा होता है ये कितना अजीब आदमी है। और फिर वो कहती है 1 मिनट, ये तो ये बंदे हमारे बातें छुप कर सुन रहे थे। कहीं मैंने उस वक़्त कुछ अजीबो-गरीब तो नहीं बका? मैंने इस कमीने को कहा तो था अमीर, मतलब कि फ्यूचर में आने वाला रिप्रेजेंटेटिव, कहीं इस तरीके से इन बंदों को तो शक नहीं होगा? मैंने सीरा तौरी का असली नाम सिंधो वगैरह तो नहीं लिया? मैंने कुछ तो बिगाड़ा नहीं ना? मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की इससे बात करते वक़्त? तो फिर हम देखते हैं योची कहता है कि मुझे खुशी हुई कि आप मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन इस समय उनके पास जो वह लड़की बंधक के तौर पर है, हम यहाँ पर किसी भी तरीके से लापरवाही और गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। तो आपकी क्या योजना है? तुम्हारे पास कोई प्लान है? या सुनजी कहता है हाँ। मैं उस लड़की सीरा तोरी को ढूँढने में तुम्हारी मदद करूँगा और मुझे इस स्कूल का जो क्या कहते हैं मैप वगैरह जो होता है लेआउट, वह मोटी-मोटी तौर पर इसकी पूरी जानकारी है कि इसका मैपिंग किस तरीके से है, कहाँ कौन-सा रूम है, किधर क्या है। तो उसे ढूँढना और उसे बचाना काफ़ी आसान होगा। साथ ही वह अभी तक मेरे चेहरे को नहीं देखे और ना ही मेरी तुम्हारे साथ किसी तरीके के कनेक्शन के बारे में जानते हैं। इसलिए वे लोग जो है मुझ पर निगरानी भी नहीं रखेंगे और उन तक मैं आसानी से पहुँच भी पाऊँगा। जब तक मैं उस बंधक वाली जगह पर नहीं पहुँच जाता हूँ, तब तक यहाँ पर कोई हरकत तुम लोग नहीं करोगे। और जितना हो सके उतना नॉर्मल रहोगे। लेकिन जैसे ही मुझे उसके बारे में पता चल जाएगा, तो मैं तुम लोगों से कॉन्टैक्ट करूँगा और बैकअप के तौर पर तुम लोगों को बुलवा लूँगा और सारे सिचुएशन को सँभाल लूँगा। ये सुन योची कहता है, तो आपको लगता है ऐसा करने से हो जाएगा? क्या हम आप पर भरोसा कर सकते हैं? यह सुन वो कहता है, हाँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो कि अगर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और तरीका है तो बता सकते हो। और जहाँ तक मैं यह चीज़ एक बार बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी भी कुछ पर्सनल रीज़न्स हैं उन बंदों के साथ, मतलब कि कुछ पुराना हिसाब-किताब निपटाना है। इसलिए उनसे थोड़ा-सा मेरा भी कुछ लेना-देना है। तो ये सुन मम्मी कहती है क्या आखिरकार कौन-सा कारण है? तो ये सुन वो यो जो होता है कहता है कि चिंता मत करो, यह क्लास प्रेसिडेंट से लेकर किसी भी तरीके से नहीं है कि क्लास का रिप्रेजेंटेटिव वो सब वगैरह-वगैरह फ्यूचर को लेकर, इसलिए इसमें तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के बारे में नहीं जानना चाहिए। ये सुन यहाँ पर मम्मी कहती है कि ओह! तो सीधा-सीधी सी बात यह है कि तुम भी उन्हें तोड़ना चाहते हो और हम भी उसे तोड़ना चाहते हैं और तुम्हारे पास कई सारे तरीके भी हैं। तो चलो इस चीज़ को मिलकर शुरू किया जाए। आपकी मदद की ज़रूरत हमें ज़रूर ही पड़ेगी। इसलिए तुम्हें जैसे ही पता चलेगा वे कहाँ है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर देना, मैं मदद के लिए तुरंत वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो अभी भी खड़ी होती है। वैसे
मैं यहाँ पर काफ़ी समय से तुम्हारे बारे में सुनते आ रही हूँ और मैं भी बियाकू काई के राजकुमार के बारे में और उसके टेक्निक्स के बारे में सुनते आ रही हूँ, तो उसे फाइट करते हुए देखना काफ़ी शानदार होगा। यहाँ पर वो कहता है हाँ, तो मैं तुम्हारे उम्मीदों पर खड़ा उतरूँगा, तुम्हें निराश नहीं करूँगा। और यहाँ पर योची बस इनके बातों को खाने खामोशी से सुन रहा होता है, कहता है तो ठीक है, चलो अब एक साथ काम करें। और यह बंदा जी भी कहता है हाँ, चलो इस चीज़ को शुरू किया जाए। और हमें इन सभी बंदों के जो अब यहाँ पर मुकाबले होने वाले हैं कि कौन किसके साथ लड़ेगा, कौन किसे निपटाएगा, किसे संभालेगा, उसकी एक शानदार फिगर पोस्टर को दिखाया जाता है। और वह बंदा भी बोल रहा है, यहाँ पे राइटर बोल रहा होता है, क्लास ए और क्लास बी के द्वारा मिलकर एक पहला गेम जो अब इन बंदों के साथ खेले जाने वाला है। और हम यहाँ पर लास्ट में इस बंदी को भी देखते हैं, सिरातोरी को, जो काफ़ी उदास लग रही होती है। और फिर हमें किसी के बंदे के कदमों को दिखाया जाता है जो चलते हुए कुड़ुक कुड़ुक करके एकदम स्कूल की ओर आ रहा होता है। और वह कह रहा होता है आपने मुझे तो सचमुच में काफ़ी इम्प्रेस कर दिया है। और यह कह रहा होता है कि मेकिंग 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 कम द वे। इस स्कूल को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुझे इस तरह के स्कूल तक आने के लिए उसने मुझे मजबूर कर दिया, ईमानदारी से कहूँ तो। और हमें दिखाया जाता है इस बंदे के फेस को, जो कि यह वही किलर होता है जो योची के अंकल से लड़ रहा था। और ये अभी तक जिंदा स्टील खड़ा है, सुरक्षित है। और यह डार्क लुक देते हुए और अपनी क्रेजी स्माइल के साथ कह रहा होता है, तुमने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़े झंझट में डाल दिया, तुम तो बड़े झंझट वाले इंसान निकले। और यह शायद योची की बात कर रहा है, तो उसी से वो निपटेगा और उसी को निपटाने के लिए शायद स्कूल में आया हुआ है। बट हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें स्कूल के एक ग्राउंड अंडरग्राउंड एरिया को दिखाया जाता है, जो कि कॉरिडोर जैसा कुछ होता है, जहाँ पर कई सारे बंदे लाइन से खड़े हुए होते हैं और यहाँ पर इस जगह की गार्डिंग कर रहे होते हैं। तभी इस बंदे के पीछे अचानक से यह जीप पहुंच जाता है एक तेज बिल्ली की तरह और इस पर अटैक कर इसे लिटा देता है। तभी बाकी बंदों का भी ध्यान उस ओर जाता है और वे उससे पहले रिएक्ट कर पाते हैं। उससे पहले हमें इस मार्शल आर्ट बंदे के फाइटिंग टेक्निक्स दिखाए जाते हैं, जो कि शानदार तरीके से इन बंदों को कूट रहा होता है, बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहा होता है और लगातार बंदों को गिराते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है। इसके सामने के बंदे खड़े जो होते हैं, रिएक्ट भी नहीं कर पाते, कहते अरे ये क्या है। और हम देखते हैं यहाँ पर जी लगातार मुक्के बरसा देता है इस बंदे के सर से लेकर पेट तक और इसे आखिरकार एक लास्ट फिनिशिंग पंच मारते हुए इसके ठुड्डी पर इसे यहीं पर अकॉन्शियस कर देता है। और जो दूसरा बंदा होता है इसके बगल में खड़ा हुआ अपने मोबाइल को निकालते हुए कहता है मुझे जल्द से जल्द बैकअप को बुलाना होगा इस जगह पर। और हम देखते हैं यहाँ पर यह बंदा कुछ रिएक्ट कर पाता, कॉल वगैरह कर पाता है, उससे पहले इसके गर्दन पर एक नी अटैक पड़ता है और इसी के साथ यह भी यहाँ पर ढेर हो चुका होता है। और यहाँ जी कह रहा होता है आखिरकार इस जगह की जो सुरक्षा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कड़ी तरीके से निगरानी रखी जा रही है, या यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए और इसके अलावा कहीं नहीं, या ज़रूर इसी किसी जगह पर होगी। मुझे इस जगह की तलाशी लेना होगा, लेकिन यह एक झंझट भरा काम है। तो फिर चलो, मुझे अपने यहाँ पर ब्याकू मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। अब ब्याकू स्टाइल टेक्निक को इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ चुकी है स्टील। और हम देखते हुए दीवार पर हाथ रखते हुए और वह कहता है और अपनी एनर्जी को फ्लो करवाता है दीवार में और कहता है कि ओरिजिन सुपर सेंसेस। और हम देखते हैं इसी के साथ हमें इसके बाहर है बॉडी में सेंसेस, मतलब कि जो कि वाई एनर्जी जो होती है वह इसके फैल रही होती है वहाँ की दीवारों में। एक ब्याकुगान की तरह वह इस्तेमाल कर रहा होता है, हर एक जगह के एरिया के बारे में वह धीरे धीरे करके महसूस करते हुए फील करते हुए इस जगह की जाँच कर रहा होता है। और वह कह रहा था आखिरकार वह कहाँ होगी, उसे कहाँ रखा गया होगा। और उसे हर एक चीज़ की, फिगर की, हर एक क्रैक की, हर एक व्यक्ति की प्रेजेंस का फीलिंग हो रहा होता है और वह सेंस कर लेता है कि वे बंदे और सिरा तोरी आखिरकार कहाँ पर मौजूद है। और इसी के साथ वह अपने बिल्ली वाली आंखों को खोलते हुए कहता है कि मियाओ गप गप गप, आखिरकार मुझे इसका पता चल ही गया। तो वह उस रूम में है, आर्काइव रूम, जो कि हमें लिखा हुआ उस गेट के बाहर दिखाया जाता है। आर्काइव का मतलब होता है जहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ें रखी हुई होती है, सीड्स वगैरह फ्रीज करके, ताकि आने वाले फ्यूचर में उन्हें उगाया जा सके, यूज किया जा सके। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर यह एपिसोड कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड योर सपोर्ट।